नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज लाया हूं एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए, उन लोगों के लिए जो रहते हैं फ्लैट्स में और ढूंढते हैं अपने फ्लैट में बनाने के लिए जगह पूजा स्थान की। नहीं मिलती पूरे फ्लैट में। जीवन जो बिल्डर ने बना रखी होती है पूजा स्थान, वो भी ऐसा ही होता है कि ठीक है, जुगाड़ू है, कहीं भी बना दिया, लॉबी बना दिया, गैलरी बना दिया, ड्राइंग रूम बना दिया, कहीं बना दिया, कह दिया ये पूजा स्थान है। साथियों, वो पूजा स्थान नहीं हुआ करते। और फ्लैट में रहने वाले मैंने अक्सर देखे परेशान रहते हैं पूजा स्थान के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि पूजा स्थान को होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। अगर सही जगह नहीं मिलती, आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बना होता है, कहाँ बनाए सर पूजा स्थान? नॉर्थ ईस्ट तो हमें मिल ही नहीं रहा है, हम क्या करें? ऐसे में क्या करना है आपने कि मेरी इस वीडियो को जैसे मैं बताऊंगा वैसे देखना है और वैसे सुनना है, और आपने और उसके हिसाब से अपनी सेटिंग करनी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपने घर में एक अच्छा सा पूजा स्थान बना लें और रहते हैं फ्लैट में, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, आपने क्या करना है जिससे कि आपका पूजा स्थान बन जाए ज़बरदस्त और अच्छी ऊर्जा आपको मिले। जानना चाहते हैं तो मेरे साथ चलते रहिए इस वीडियो में, आखिर तक आपको दूंगा मैं बहुत अच्छी जानकारी। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज मैं चर्चा कर रहा हूं फ्लैट में पूजा स्थान के बारे में। साथियों, अक्सर क्या होता है कि जो फ्लैट्स होते हैं वहां पर पूजा के स्थान को बनाने में थोड़ी समस्या तो आती है बहुत बार, क्योंकि पूजा स्थान जो है नॉर्थ ईस्ट में दिया ही नहीं होता। हार्डली कोई ऐसा 100 में से कोई 2-4 फ्लैट ऐसे मिलते हैं जहां पर कि नॉर्थ ईस्ट में बिल्डर ने एक प्रॉपर पूजा स्थान दिया होता है, अदरवाइज मिलते ही नहीं। तब क्या होता है, लोग ये कहते हैं सर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है हम पूजा स्थान कैसे बनाएं, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। और एक बहुत बड़ा खतरा होता है, बहुत बड़ा खतरा पूजा स्थान बनाने में होता है फ्लैट्स के केस में, अपार्टमेंट्स के केस में और जो बिल्डर फ्लोर के केस में। क्या खतरा होता है? बहुत बड़ी गलती और मूर्खता कहूँगा इसको मैं, जो हमसे हो जाती है अनजाने में, कभी नहीं करनी चाहिए पूजा स्थान बनाते हुए। क्या होता है कि देखा कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ईशान कोण में फ्लैट में अपार्टमेंट में किसी ने बना रखा है, बिल्डर ने, एक वहाँ पे टॉयलेट। अब ये तो आपको पता है, वास्तु का ज्ञान आपको हो गया, आपको पता है कि वहाँ पर जो है टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में कभी नहीं होना चाहिए। तब आपने क्या किया, ईशान कोण में जो है जो टॉयलेट बना था, ये कहते हैं कि भारद्वाज जी हमने उस टॉयलेट को हटाया, वहाँ से हटाने के बाद अपना पूजा स्थान बना लिया, हमारा तो पूजा स्थान बिल्कुल प्रॉपर है। साथियों, सबसे बेकार पूजा स्थान आप ही का है। क्यों? क्योंकि आपने तो अपना पूजा स्थान बना लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप भूल गए कि जो ऊपर रहता है उसने उसको पूजा स्थान नहीं बनाया, उसका टॉयलेट बना हुआ है। जो आपके नीचे वाला फ्लैट बना है उसका भी टॉयलेट वहीं बना हुआ है। यानी आपका जो भगवान है, आपका गॉड, आपका पूजा स्थान 2 टॉयलेट के बीच में फंसा हुआ है, ऊपर भी टॉयलेट, नीचे भी टॉयलेट। कितनी बड़ी गलती, कितना बड़ा गुनाह आपसे हो जाता है अनजाने में। अब जब भी आप पूजा स्थान बना रहे हैं किसी भी फ्लैट में, अपार्टमेंट में, तो ध्यान करें कि इस तरह से किसी चीज़ के पीछे लकीर के फ़कीर ना बने, हाथ धो के पीछे ना पड़ जाएं वास्तु के कि सर हमें तो बनाना है, यही बनाना है। ऐसे नहीं है। आपके पास नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह मिल जाती है। अगर कमरा बना हुआ है तब भी मुसीबत आती है कि कमरे में कैसे बनाएं सर पूजा स्थान। एक बात देख लो ध्यान से, अगर वो कमरा नॉर्थ ईस्ट में, आमतौर पर हम बच्चों को देते हैं, आपको पता ही है, अगर बच्चों को हमने नॉर्थ ईस्ट का कमरा दिया हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के कमरे के अंदर ईस्ट की दीवार के ऊपर पूजा स्थान आराम से बन सकता है। बस ध्यान ये करना कि बच्चों का जो पाँव है सोते समय पूजा स्थान की तरफ ना जाएं, और जाएंगे भी नहीं, क्योंकि बच्चों का जो सराहना है वो तो आपने या तो साउथ में किया होगा या ईस्ट में किया होगा, तो वैसे मिल जाएगा। और अगर जाने की संभावना ऐसी होती है तो पूजा स्थान को वहीं रखें और उनके बेड को, बच्चों के बेड को घुमा दें। नॉर्थ ईस्ट में बच्चों के बेडरूम में पूजा स्थान बन सकता है। अगर आपने वहाँ पे स्टडी रूम बना सकता है, बना हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टडी रूम है तो उसके साथ भी पूजा स्थान हो सकता है, क्योंकि स्टडी यानी अध्ययन जो हम करते हैं वो भी एक तरह से सरस्वती की पूजा है, उसी का एक रूप है। अब नहीं बना, वहाँ भी नहीं बना, मान ले कमरा भी वहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं बन पाया, किसी वजह से नॉर्थ ईस्ट में नहीं बन पाया, तो डरने की, घबराने की बात नहीं है। भगवान की ऊर्जा कहीं पर भी कम नहीं होती। जहाँ पर गॉड को रखेंगे वहीं पर उसकी ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। बट ध्यान करना कि अगर आप अपनी लॉबी में, अपनी डाइनिंग में, किसी ऐसे स्थान के ऊपर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें। अपना कोशिश करें कि आपका फेस ईस्ट में रहे, क्योंकि चढ़ते हुए सूरज को सलाम करने का नाम ही पूजा होता है।
बहुत बार लोग नॉर्थ में फेस करते हैं। नॉर्थ में फेस करके जो है, जो पुराने ऋषि मुनि जिन्होंने दुनिया से छुटकारा पाया, मोह माया को त्याग के जंगल में चले गए, सन्यासी ले लिया उन्होंने, उन सब ने नॉर्थ में फेस किया। तो नॉर्थ में अगर आप फेस करके पूजा करते हैं, बुराई तो कुछ नहीं होती, लेकिन मन में संन्यास आता है और मन में दुनिया से वैराग आता है। दुनिया क्या, समाज क्या, जीवन क्या, परिवार क्या, छोड़ो, ये भावनाएं मन में ना आ जाएं। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हमारे 4 आश्रम होते हैं, आपको पता होगा। ब्रह्मचर्य होता है, वानप्रस्थ होता है, गृहस्थ होता है, उसके बाद सन्यास आश्रम होता है। तो जो अपने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए नॉर्थ में या किसी और दिशा में उनको फेस नहीं करना चाहिए पूजा करते हुए। उनका फेस ईस्ट में ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, पूजा स्थान आपने बनाया, मान लिया आपने लॉबी बनाया, डाइनिंग एरिया में बनाया, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। किचन में कभी ना बनाना, क्योंकि किचन में अगर आप पूजा स्थान बनाएंगे किसी भी फ्लैट में, अपार्टमेंट में, घर में, तो वहाँ पर आप जो है लहसन भी यूज़ करते हैं, बहुत बार नॉनवेज बनाते हैं, वहाँ पर प्याज का बिछौंका लगाते हैं, तो वहाँ जो धुआं उड़ता है वो सबका सब जो है प्रदूषित धुआं होता है, वो सबका सब तामसिक धुआं होता है। उसको जो है भगवान को नहीं देना। भगवान को जो है चंदन चाहिए, गुलाब चाहिए, चमेली चाहिए, उनको अच्छी अच्छी खुशबू चाहिए, उनको ये लहसुन प्याज के छौंके नहीं चाहिए। दूसरी बात, किचन में आम तौर के ऊपर जो है गंदे बर्तन पड़े होते हैं, झूठे बर्तन पड़े होते हैं। आजकल के समाज में बहुत सारे जो है नए ज़माने के लोग हैं, शाम को, रात को खाना खाने के बाद में, डिनर करने के बाद में बर्तनों को साफ़ नहीं करते, झूठे बर्तन जो है सिंक में पड़े रहते हैं, और वो गंदगी भी हमारा गॉड, हमारा भगवान देख रहा होता है रात भर बैठा हुआ। इसलिए किचन में ना बनाएं, डाइनिंग में बनाएं, आराम से बन जाएगा। लॉबी में बनाएं, और अगर ड्राइंग रूम में बनाने की आपको मजबूरी पड़ रही है तो आप ये कर सकते हैं कि ड्राइंग रूम में पूजा स्थान को बनाएं, उसके बाद कोई छोटा सा पल्ला या जाली का कोई दरवाज़ा आगे लगा दें, जिससे कि जो बाहर के मेहमान आते हैं, दूसरे लोग आते हैं जो कि जिनको किसी और धर्म के हैं, जिनका उसके ऊपर विश्वास भी नहीं है, उनके सामने जो विजिबल ना हो। कोशिश करें कि आपका पूजा स्थान बने। ध्यान रखें, पूजा स्थान में कोई गंदगी ना हो, कोई गंदी चीज़ ना हो। जैसे क्या करते हैं बहुत बार लोग आकर अपनी गाड़ी की चाबी वहाँ रख देते हैं, चेंज रख देते हैं, चश्मा वहाँ रख देते हैं, कोई भी चीज़ जो भी हाथ में आई, कुछ भी, ये पेन वहाँ रख दिया। साथ ही गंदे बंदे हाथ लगते हैं, चश्मे को भी, चश्मे हमारे पेन को भी लगता है, बहुत बार चाबी भी गंदी वंदी होती है। इनको पूजा स्थान में रखने की आदत छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। पूजा स्थान में अगर आपने जल रखना है तो उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखो। जो आपने फायर रखनी है वहाँ पर, फायर का मतलब होता है जैसे धूप अगरबत्ती होती है, जोत होती है, उसको राइट साइड में रखो। कोशिश करो कि जहाँ पर भी आपने पूजा स्थान लगाया है, बनाया है, वो उस अपने एरिया के, पर्टिकुलर एरिया के ईस्ट के मिडल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वास्तु चलता है मैक्रो टू माइक्रो। आप सेट करें अपने पूजा स्थान को और आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। कर्म करते रहिए, कर्म मत भूलिए, अकेला वास्तु कुछ नहीं दिया करता। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर। अगर आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियोज़ को आप शेयर करें, लोगों से लाइक करें इसको, और इसको शेयर करें अपने ग्रुप में, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।